राम मंदिर का मामला दशकों से कोर्ट में चल रहा है, लेकिन हर किसी को राम मंदिर पर फैसले का बेसब्री से इंतजार है। 26 फरवरी को राम मंदिर पर एक बार फिर से सुनवाई होनी थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष के वकील ने इस तथ्य पर आपत्ति जताई कि 2017 में यूपी सरकार के द्वारा जो अनुवाद दिया गया था वो सही नहीं है। आज एक सुखद बात यह थी कि अदालत चाह रही थी कि इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाए, लेकिन ट्रांसलेशन के नाम पे और जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ट्रांसलेशन 2017 में कोर्ट के समक्ष पेश किए थे उसके करेक्टनेस पे, उसकी शुद्धता पर सवाल उठाते उन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है और पढ़ने के लिए मुझे 8 वीक्स का टाइम और दिया जाए और 8 वीक्स के बाद वो बताएंगे कि ये करेक्ट है या नहीं है। अदालत चाहती थी कि इस मामले को पहले जो आदेश था अदालत का कि ऑफिशियल ट्रांसलेशन के द्वारा सारे अंग्रेजी में अनुवाद कराया जाए, अदालत चाहती थी कि मामले की गंभीरता को ध्यान में रखती इसकी सुनवाई शुरू की जाए और सारे पक्ष के वकीलों से कहा कि अगर ट्रांसलेशन के करेक्टनेस पे आप सहमत हो जाएं कि जो करेक्ट पोर्शन है और आपको किसी तरह की आपत्ति उसके करेक्टनेस पे नहीं है तो पूरे मामले की सुनवाई शुरू की जा सकती है। इस अदालत के इस सुझाव पर डॉक्टर राजीव धवन जो मोहम्मद इस्माइल के तरफ से सिद्दीकी के तरफ से अपीयर कर रहे हैं और सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से जो राजीव धवन अपीयर कर रहे हैं दुष्यंत दवे, उन्होंने बताया कि नहीं साहब, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, इसीलिए पढ़ने के लिए 8 सप्ताह का समय दिया जाए। पीठ ने न्यायालय की रजिस्ट्री से कहा कि सभी पक्षकारों को 6 सप्ताह के भीतर सारे दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। साथ ही साथ पीठ ने कहा कि इस मामले पर अब 8 सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस 8 सप्ताह की अवधि का इस्तेमाल मध्यस्थता की संभावना तलाशने के लिए करना चाहते हैं, जिसके बाद इस मामले की सुनवाई की जाएगी। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।